शैतान चाहता है आप डिस्ट्रैक्टेड रहें, आप टीवी देखते रहें, क्योंकि उसको पता है ये टीवी देखती रहेगी, सामर्थ का समय निकल जाएगा। मोबाइल देखती रहे और जब प्रार्थना का समय निकल जाएगा ये थक जाएगी, और जब थक जाएगा ये सो जाएगा, फिर अगला दिन मैं खुद संभाल लूंगा। आज का वेस्ट करो इनका, आज का। एक एक दिन के साथ वो आपको वेस्ट करता है। आज ये काम, फिर अगले दिन ये काम, कभी ना कभी वो आपको वेस्ट करता है ताकि ये बंदा सामर्थ में ना बढ़ जाए, क्योंकि जहां सामर्थ होगी वहां बंधन नहीं होगी। अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। कौन सा जुआ? आपके दादा को जो प्रॉब्लम थी आपके फादर को हुई, और अब आप वेट कर रहे हो कि आपको होगी, क्योंकि सेम सिम्टम आप में आ चुके हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए होते हैं, आप हाथ रख के बोलते हैं, जो मेरे दादा को हुआ, जो मेरे पापा को हुआ, वह मुझे नहीं होगा, इन जीसस नेम। और सामर्थ आपको बैक करती है, वर्ड आपको बैक करता है। और अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। आपकी नानी को मैरिज में प्रॉब्लम्स रही, आपकी मम्मी को रही, और अब सेम चीजें आपके साथ हो रही हैं। जिस दिन आप इस लाइन को समझ जाएंगे, आप अपने सिर पे हाथ रखे कहेंगे, जो मेरी नानी ने सहा है, मेरी मां ने सहा है, वो मेरे जीवन में नहीं होगा। मैं सुपर ब्लेस्ड हूं इन जीसस नेम। आपको बोलना होगा और आपको सामर्थ में बढ़ना होगा, क्योंकि शैतान चाहता है आप डिस्ट्रैक्टेड रहें, आप टीवी देखते रहें, क्योंकि उसको पता है ये टीवी देखती रहेगी, सामर्थ का समय निकल जाएगा। मोबाइल देखती रहे और जब प्रार्थना का समय निकल जाएगा ये थक जाएगी, और जब थक जाएगा ये सो जाएगा, फिर अगला दिन मैं खुद संभाल लूंगा। आज का वेस्ट करो इनका, आज का। और वो डे बाय डे आपको वेस्ट करता है, रोज आपको वेस्ट करता है, एक एक दिन के साथ वो आपको वेस्ट करता है। आज ये काम, फिर अगले दिन ये काम, कभी ना कभी वो आपको वेस्ट करता है ताकि ये बंदा सामर्थ में ना बढ़ जाए, क्योंकि जहां सामर्थ होगी वहां बंधन नहीं होंगे। अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। कहां है अभिषेक? क्योंकि अभिषेक के समय तो आप अपने टीवी का फाइनल प्रोग्राम देख रहे थे, आप अपने फोन पे थे, प्रार्थना करते ही आपको व्हाट्सएप याद आया, पहले यूट्यूब याद आया कि मैं चर्च का गाना सुन लूं, उसके बाद आप कहीं के कहीं निकल गए, क्योंकि शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट रखना चाहता है ताकि आप सामर्थ ना पाएं। जिस दिन आपने सामर्थ पाली, आप कभी भी सेम नहीं होगे अपनी लाइफ में। नेवर नेवर, कभी भी आपकी पुरानी जिंदगी कभी भी सेम नहीं होगी। नेवर। आप अविश्वासी के साथ बैठे, उसने कुछ अविश्वासी बात कह दी, आपका दिमाग चक्कर खा गया, क्योंकि आपको वचन की नॉलेज नहीं। फिर 2-3 दिन आपने प्रार्थना नहीं की, होगा कुछ नहीं, आप फिर चर्च आ जाएंगे, लेकिन शैतान ने आपके 3 दिन खराब कर दिए, और वो दिन खराब कर रहा है। एवरी डे वो चाहता है कि आज कैसे, वो दिन का टारगेट बनाता है, एक दिन का टारगेट। आज मेरा इस व्यक्ति की लाइफ में आज का टारगेट क्या है, आज इसको कैसे डिस्टर्ब करना है, इसके पति के जरिए, इसकी पत्नी के जरिए, इसके बच्चे के जरिए, इसके फाइनेंस के, कैसे भी करूं, और प्रेयर लाइफ क्या कर दूं? 0। जब प्रेयर 0 तो अनॉइंटिंग भी क्या? 0। जब अनॉइंटिंग 0, आप फुल वचन की नॉलेज रखने के बावजूद भी बंधन में हैं, और ये और वर्स है, क्योंकि जब आपको वचन की नॉलेज नहीं थी और आप बंधन में थे, तो आपको आस थी कि परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। जब आप परमेश्वर में आ गए और आपको वचन की अब नॉलेज हो गई, अब जब अभी आप बंधन में रहेंगे तो ये वर्स है, उससे भी बुरा है जब आप वचन को नहीं जानते थे। क्योंकि शैतान जानता अब इसको हिलाना और आसान है,
क्योंकि अब ये वचन को जानता है लेकिन प्रैक्टिकली इसकी जिंदगी में काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये आदमी अपने आप को अलग नहीं कर रहा है प्रार्थना में, अलगताई में, पवित्रताई में। प्रार्थना का समय है, आपकी ननद ने कुछ कह दिया, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, आप प्रेयर में बैठ रही हैं और आपका दिल नहीं लग रहा। शैतान चाहता है आज का दिन बस वेस्ट करना है, कल मैं देख लूंगा इनको, कल नया मुद्दा। इसलिए जीसस ने कहा था आज के लिए आज ही का दुख, कल अपनी चिंता अपने आप। और शैतान किसको कॉपी करता है? किसको? परमेश्वर को। किसको कॉपी करता है वो? यीशु ने कहा कल अपनी चिंता खुद कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख। मेरे रोज की रोटी मुझे आज दे, कि ये लिखा है मेरे 30 दिन का राशन मुझे आज दे, मेरे हफ्ते की रोटी मुझे आज दे, ये सोमवार के सोमवार मुझे दे दिया कर, मेरा हफ्ता वेला। जीसस ने कहा मेरे रोज की रोटी मुझे। जो लोग पतले होना चाहते नहीं होते, कैसे क्यों नहीं होते? आज छोले भटूरे खा लेते, कल से डाइटिंग करेंगे, वो उनका कल कभी नहीं आता। और जिस दिन वो ये कहते कि आज करेंगे, कल देख लेंगे, कल कुछ खा लेंगे, आज कर लेते, रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। कल प्रेयर करेंगे, कल बाइबल से, कल से बाइबल पढ़े, कल से कम खाएंगे, कल नहीं आएगा। शैतान तेरे आज से लड़ता है, आज से, नाव से। अभी फोन देख, अभी रील देखना है, अभी डिस्ट्रैक्ट हो, ताकि ये आदमी सामर्थ्य में ना बढ़ जाए और वो तुम्हारे आज से, अब से, प्रेजेंट से, रिसेंट टाइम से लड़ता है। वो तुम्हें चिंता में डालेगा ताकि तुम चिंता में प्रार्थना ना करो। कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, एक रूल बनाओ प्रार्थना में अपने आप को रोज देने का। अपने पड़ोसी से बोलो शैतान तेरे आज से लड़ता है, और जीसस ने कहा है कल की चिंता मत करना, आज के लिए आज का दुख बहुत है। आमीन। आज का सोचो। आमीन। कब का सोचना है? कल सोमवार है, ओ आज तो रेस्ट डे है, शाम को टीवी देखते, कोई बात नहीं, मंगलवार से क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे। और वो मंगलवार कभी नहीं आएगा, क्योंकि मंगलवार शैतान एक नया टारगेट बना के रखेगा। वो सरप्राइज देगा मंगलवार को, कुछ अलग ही कर देगा। अब मंगल भी निकल गया, अब बुधवार आ गया। बुधवार अब आपने 2 दिन फाइट की है, आपका अपना मन नहीं कर रहा, चलो कल करते, कल चर्च भी चलेंगे। सुबह लेट हो गए, चलो चर्च रहने, घर बैठ के प्रार्थना करते हैं, पहले मैं चाय पी लूं। मासी का व्हाट्सएप आ जाएगा, बेटा मास्टर पूरे हो गए, चलो जी खत्म। अब थर्सडे गया, वो एक दिन पे काम कर रहा है, सिंगल डे के ऊपर। और आप साल के बारे में सोच रहे, आज के बारे में सोचना है, प्रेजेंट, अभी, आज रात प्रेयर हुई कि नहीं हुई, आज क्या किया, कल देख लेंगे क्या करना है। अगर आज सुधर गया, इन जीसस नेम कल भी सुधरा हुआ निकलेगा सूरज कल का। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए खामरा चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, वेरी प्रैक्टिकल वर्ड, कि वो आपके का किससे लड़ता है? किससे? आज से। वो आपके पीछे है, आज वेस्ट कैसे करना है। वो कल की नहीं सोच रहा, आज उसे आज का टारगेट मिला है। कल वो नया सूरज जब उगेगा,
जब धरती चक्कर काट लेगी तो कल देखी जाएगी, पर उसको आज करना है। मेरी रोज की रोटी मुझे आज दे। रोज की रेवलेशन प्रार्थना में मिलती है। क्या करना है, किस दिशा को जाना है, अपनी लाइफ में क्या करना है। आप प्रेयर में बैठेंगे, आज क्या करना है, आज कैसे चलना है। बाय स्पिरिचुअल मीन्स, स्पिरिचुअल वे, गॉड्स डिजाइंड रास्ते पे आज कैसे चलना है। विदाउट उसकी प्रेजेंस में बैठे आप नहीं समझ सकते हैं। इवन दो आप सेवकाई में हैं, इवन दो आप हीलिंग मिनिस्ट्री में हैं, तभी भी आप नहीं समझ सकते मुझे आज क्या करना है, क्योंकि नहीं तो वो आज वेस्ट हो जाएगा और कल के जैसा होगा और कोई तरक्की नहीं होगी अगर आप प्रभु की प्रेजेंस में नहीं बैठेंगे। क्योंकि रोज की रोटी आपको रोज मिलने वाली है। जब मन्ना गिरता था तो कब गिरता था? रोज। और जो मन्ना रोज खाते थे और थोड़ा सेव कर लेते थे कल के लिए, उसका क्या हो जाता था? वो सड़ जाता था, उसमें बदबू आने लगती थी। क्योंकि परमेश्वर कह रहा था मुझ पर भरोसा रखना है। कब? रोज। तेरा बिजनेस सही चल रहा है, लेकिन रोज कहां आना है मेरे पास, ताकि मैं डिजाइन कर सकूं तेरे आसपास कौन रहेगा और क्या तेरे जीवन में मैं नहीं घटने दूंगा, मैं उसको डिजाइन करूंगा। मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे, आज दे। एक ऐसा जादू टोने करने वाला रिश्तेदार जो सोच के बैठा है कि आज इसके घर जाना है और एक जबरदस्त जादू करके आना है, कलेश हो जाए इनमें, और आप सुबह प्रेयर कर रहे हैं और जैसे जादू वाला आ रहा है उसके पैर में मोच आ गई, अब वो घर बैठा है। क्यों? क्योंकि आपके रोज की रोटी खुदा ने सप्लाई कर दी आपको। नहीं तो शैतान आपको भरमा रहा है, नहीं तेरी परजाई ने आ कहता है जवाब दे, हूं नहीं पहला गल कर इन्हें जाके, और आप बात करने जा रहे हैं और माहौल बिगड़ गया, आपकी स्पिरिट खराब हो गई, अब आप प्रेयर में नहीं बैठ सकती, और उधर जादू टोना करने वाला वो तैयार है, उसको कोई रुकावट महसूस नहीं हो रही, अब वो डायरेक्ट आपके घर में आ रहा है और मामला और बिगड़ रहा है। क्यों? आपकी वजह से। मैं प्रेयर में हूं और प्रेयर करता जा रहा हूं, करता रोज प्रेयर, आना प्रेयर, जाना प्रेयर, और एक मेरा दुश्मन सोच रहा है मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, प्लान कर रहा है, मंत्रियों के साथ मिल रहा है, बात कर रहा है जाके इसका ऐसे ऐसे करना है, और वो मेरी टीम को बताते थे कि ये ऐसा ऐसा आपका आदमी आया था, ऐसा ऐसा सोच रहा है आपके बारे में। कोई एक्शन नहीं, प्रेयर प्रेयर प्रेयर। बना बनाया घर गिर गया था उसका, बना बनाया, करोड़ों का नुकसान, और मैंने कोई प्रेयर नहीं की उसका घर गिरे, वो बर्बाद हो जाए। नो, आप जब प्रार्थना में रहेंगे परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा और आपके दुश्मनों को फालतू काम में बिजी रखेगा, उनको दुखों में बिजी रखेगा कि वो आपकी तरफ मत आए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो आप समझ रहे हैं कि शैतान क्यों आपसे रोज लड़ता है। एवरी डे आज वेस्ट करना है, आज थोड़ा सा व्यभिचार, चलो कल तौबा कर लेंगे कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा बस ये आज एंजॉय करते हैं, और एक दिन वेस्ट। अब कल का दिन, कल एक नया चैलेंज, कल एक नई चुनौती, वेस्ट। और वो डे बाय डे जितने दिन वो वेस्ट करेगा और जितना लंबा ये समय चलेगा, आप जज करना शुरू कर देंगे कि मुझे मसीह में आए 3 साल हो गए हैं पर मेरी लाइफ का क्या बना अभी तक। और अगर आपने एक एक दिन डायरी पे नोट किया होता, आपको पता होता कि आपने 3 साल में पौने 3 साल वेस्ट कर दिए। तो टेक्निकली आपको सिर्फ 2 महीने हुए प्रभु में आए। आपको समझ आ रही कि नहीं? आपके हिसाब से आपको 4 साल में मसीह में है,
पर अगर आपने डेट नोट करके रोज की दिनचर्या लिखी होती कि उन 3 साल में 2 साल तो आपको अपने लड़की के चक्कर में गवा दिए, उसने व्हाट्सएप चेक किया कि नहीं किया, 2 साल तो निकल गए आपके, तो टेक्निकली वो 2 साल तो परमेश्वर के सामने आप थे ही नहीं। लेकिन जब शैतान आपको भरमाने के लिए आएगा, वो कहेगा तेरे को 4 साल हो गए सेवा करते हुए, आप बोलोगे बात तो सही है। अबे सही कैसे है, तू तो 4 साल में क्लास तूने अटेंड ही नहीं की, 4.25 साल तो तू एब्सेंट रहा है तू। वो अट्रैक्शन कुछ नहीं कर रही, आपका समय वेस्ट कर रही है। क्योंकि परमेश्वर के घर में आपकी अटेंडेंस लगेगी 1 दिन की, तब वो 1 दिन हुआ है, नहीं तो 10 साल में, नहीं तो आपका 1 ही दिन हुआ है अगर आप रोज प्रभु की प्रेजेंस में नहीं गए हो तौबा के साथ। और शैतान रोज की गेम खेलता है, रोज खेल खेल के समय वेस्ट करता है, और एंड में कहता है तुझे 6 महीने हो गए हैं ये चीज मांगते, तुझे 5 साल हो गए, तुझे 10 साल हो गए। और आदमी सोचता है बात तो सही है, 2016 से मैं मांग रहा हूं और वो और बिगड़ता है। फिर वो कहता है नहीं फायदा नहीं है, फिर शैतान के पूरी तरह कब्जे में जाता है और वो उसकी सोल को फिर नरक में लेके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास द्वारा दिए